ये हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ऐसे लोग जो होते हैं, ये आज के ज़माने के लोगों को चैलेंज करते हैं। अभी बात ऐसी है कि अगर आप को-पैरेंटिंग की हम बात करते हैं, तो ये सब टर्म्स को एक फन वे में लेते हैं। अब देखिए हमारे वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता था कि बहुत सारे डाइवोर्स होते थे, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी एंड देन दे यूज्ड टू टेक डाइवोर्स इमीडिएटली। अब ये चीज़ें इंडिया में भी होने लगी है, इसलिए होने लगी हैं क्योंकि वुमेन्स आर आल्सो स्टडीइंग नाउ, दे आर आल्सो अर्निंग। तो वो अभी कुछ उलझुल बातें सुनती ही नहीं हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं और उससे बच्चे पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। सो डू यू नो दैट जब आप को-पैरेंटिंग कर रहे होते हो, तो कभी-कभी आपको चैलेंजेस भी आते हैं। आपको लगता है कि मेरा जो पार्टनर था, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग और शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग इनफ। बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, उसकी बात सुनता है। हर डिसीज़न पे आर्गुमेंट होता है। मतलब इट साउंड्स दैट जो आप को-पैरेंटिंग कर रहे हो ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको। सो इफ दिस काइंड ऑफ situation is coming in your life, then this video is for you. So why co-parenting is important, let me tell you. Because आपका बच्चा ये भूल जाएगा कि आप जुदा क्यों हुए थे, why you separated from each other. So but they will always remember कि how safe or stressed they felt while growing up because of your decision. The goal is not to be a perfect couple. You know, I am not saying that you as a couple should be perfect, but you as a parent should be a team. So I'm not saying a perfect parent, but I'm saying you should work as a team for your children. So I'll tell you 5 simple tips. अगर आप डाइवोर्स भी हो चुके हो या आप सिंगल पेरेंट भी हो, आपको एज अ टीम अपने बच्चे को मम्मी एंड डैडी दोनों का प्यार देना चाहिए। जैसे कि पहली चीज है, पुट योर चाइल्ड फर्स्ट। कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अपने बच्चे को पहले देखना है। बिफोर योर डिसीजन, आस्क योर सेल्फ, इज दिस गुड फॉर माई चाइल्ड और जस्ट फॉर माई ईगो। दूसरी चीज आपको देखनी है, डोंट स्पीक बैडली अबाउट द अदर पेरेंट्स। समटाइम हम क्या करते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए मदर बोलती है तुम्हारे फादर ऐसे हैं, फादर बोलते हैं तुम्हारी मदर ऐसी है, और उसे लगता है कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं, बच्चा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। योर चाइल्ड लव बोथ द पेरेंट्स। नेगेटिव कमेंट only confuse them and hurt them. They don't know who is good or who is bad, but they know how you are treating your child is very important. आपके वर्ड से वो चेंज नहीं होने वाले। तीसरी चीज, कीप इम्पॉर्टेंट रूल्स सिमिलर। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए जब आप बच्चे की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क, स्क्रीन टाइम, बेड टाइम, इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इतने बजे सोना है, मम्मा ने कहा होमवर्क करना है तो आपको करना है, डैडी ने कहा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, whether the child is living with you or maybe living alone or somebody with the mother. सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर। नेवर मेक योर चाइल्ड टू कैरी द मैसेज बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड और यू एंड योर वाइफ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, अपने डैडी को ऐसा बोल देना, अपनी माँ को ऐसा बोल देना। मतलब इस तरह की लैंग्वेज जब पेरेंट्स यूज करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और उनको उनके दिमाग पे उस चीज का असर पड़ता है और उनके फ्यूचर रिलेशन और फ्यूचर करियर पे भी इस चीज का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वो डिफरेंटली ग्रो हो रहे हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि चाहे जितने भी डिफरेंस हो, यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर रोल। You may not agree on everything, but your child need love and support from both the parent. It is very important कि अगर बच्चे के पास डैडी मम्मी दोनों का प्यार है तो वो डिफरेंट तरीके से ग्रो होते हैं। इसीलिए तो नेचर ने पेरेंट्स बनाए ना। ऐसा तो अगर ऐसा होता तो नेचर भी किसी दो कपल को नहीं बनाता। सो डियर पेरेंट्स, आई नो दैट एवरीवन नीड देयर ओन फ्रीडम, बट children don't need parents who are together only, but they need parents who are working together, who are having a cordial connection with each other, and they are respecting each other. When parents reduce these kind of conflicts between them, children feel more secure. They feel confident. They feel emotionally healthy. And when they feel emotionally healthy, they can do anything in this world. Follow me for more such parenting small tricks and tips.